नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई परसेंटेज के क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में, चाहे आप बैंक का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का एग्जाम दे रहे हो या यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हो, सारे एग्जाम्स में इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो चलिए आइए आज हम लोग देखते हैं भाई इलेक्शन के क्वेश्चंस में किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और क्या क्या अप्रोच होते हैं जिससे आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखो, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस और पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन दोनों एक तरीके से होते हैं। यानी सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जब भी आप इलेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए भाई वैल्यू का कन्वर्जन क्या होता है। और हमें पूरी उम्मीद है ये सबको पता होगा। वैल्यू का कन्वर्जन का मतलब यह हुआ कि जैसे आपको बोल दिया जाए 16 होल 2/3% की वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होगी भाई 1/6 होगी। कैसे करते थे, परसेंटेज के स्टार्टिंग में आप लोग को पढ़ाए हुए होंगे, तो आप एक बार जरूर स्टार्टिंग में परसेंटेज का कन्वर्जन पढ़ लीजिएगा कि 16 से 2/3 की वैल्यू, या आपको बोल दिया जाए भाई 3/7 की वैल्यू परसेंटेज में क्या होगी। कैसे बताए थे इसको, आप लोग 3 × 1/7 रखोगे, 1/7 की वैल्यू 14 होल 2/7, यानी डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, तो 42 सही 6/7% डायरेक्ट बोल सकते हो। तो एक तो ये पता होना चाहिए। दूसरा क्या पता होना चाहिए भाई कि जब भी आप परसेंटेज पढ़ने जा रहे हो तो एक कॉन्सेप्ट होता है कंपैरिजन परसेंटेज। ध्यान दीजिए कि ये बेसिक चीजें हैं, यानी कंपैरिजन करना, तुलना करना, कंपैरिजन परसेंटेज पता होना चाहिए। तो कंपैरिजन परसेंटेज का मतलब हुआ कि अगर x और y दो वेरिएबल्स हैं, इनको बोल दिया जाए कि पहला जो है x y का कितना परसेंट है। तो x और y दो वेरिएबल का मतलब, अगर ये पॉपुलेशन होगा तो ये भी पॉपुलेशन, किसी की एज होगी तो ये भी एज होगा, वेट होगा तो ये भी वेट होगा। तो आप कह सकते हो तो x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। तो जिससे तुलना करते भाई साहब वो ऑलवेज डिनोमिनेटर में रखते हो ना, कंपैरिजन नीचे। और दूसरे तरीके से इसको बोल सकते हैं कि y इज व्हाट परसेंटेज ऑफ x, यानी y x का कितना प्रतिशत है। तो यहां किससे कंपैरिजन कर रहे हो भाई, x, तो x नीचे रखोगे, यानी जिससे तुलना करते हैं वो हमेशा नीचे रखते हो। ये कंपैरिजन परसेंटेज वाला होगा। जैसे मान लो हम बोल दें कि यानी दो उम्मीदवार हैं, ए और बी हैं, तो ए को एक इलेक्शन में 8,000 वोट मिले ना, और बी को मिले 12,000 वोट। तो आपसे ये बोल दिया जाए भाई ए को 8,000 वोट मिले, बी को 12,000 मिले, तो भैया ए को कितने परसेंटेज वोट मिले। तो आपको पता होना चाहिए भाई ए को कितने प्रतिशत वोट मिलने का मतलब टोटल वोट कितने पड़े, यानी परसेंटेज वोट का मतलब हुआ 8,000 12,000 यानी कुल 20,000 वोट पड़े, जिसमें ए को कितना मिल रहा भाई साहब, उसमें ए को 8,000 मिल रहा, तो ए को कितने परसेंटेज वोट मिलेगा तो आप बता सकते हो। यानी ध्यान देना किससे कंपैरिजन करना है, यानी 40% वोट भाई साहब किसको मिले, ए को मिले, तो 60% किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। तो ये पता होना चाहिए कि यानी हमें जो है जो कंपैरिजन किससे करना, कभी कभी डायरेक्ट कंपैरिजन करेगा और कभी कभी जो है जैसे ये ए को 8,000 बी को 12,000, तो बताइए बी को कितने प्रतिशत वोट मिला। तो समझना होगा कि भाई यानी ए और बी के बीच में जो मत पड़े, यानी टोटल मतों में बी को कितना मिला, यानी ए और बी के टोटल मत से कंपैरिजन करना, ये समझना होगा। अच्छा, जैसे दूसरा ये भी हो सकता है, बोल दिया जाए कि ए को 8,000 वोट मिले, बी को 12,000 वोट मिले। आपसे कहा जाए भाई बी को जो वोट मिले वो ए के पड़े वोटों का कितना प्रतिशत है, यानी बी ने जो वोट पाया है वो ए ने जितना पाया है, तो बी को मिले वोट ए के मिले वोटों का कितना प्रतिशत है। क्या करोगे, तो तुरंत तब दूसरा फॉर्मूला लगा दोगे ना। क्या लगा दोगे फॉर्मूला, कहोगे सर फॉर्मूला ये लगा देंगे, ध्यान समझिएगा। फॉर्मूला ये लगाएंगे कि हम कह रहे हैं, अरे यार मिटाते हैं, हम कह रहे हैं बी को मिले वोट, ए को मिले वोटों का कितना प्रतिशत है। तो क्या करोगे भाई, बी को कितने मिलेंगे, आप कहोगे सर बिल्कुल 12,000, 12,000 बी को मिलेगा, ए को कितना मिलेगा 8,000 सर। तो 12,000 8,000 का कितना प्रतिशत है, तो बता सकते हो ना बिल्कुल, यानी जो भी आएगा सॉल्व कर लोगे ना, होगे जी सर, यानी कितना आ जाएगा, तो 150% आ जाएगा, सॉल्व कर लोगे। ये कंपैरिजन परसेंटेज वाले बनते हैं, इसको ध्यान समझिएगा कि ऑलवेज कंपैरिजन परसेंटेज वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे ना। ठीक, अब दूसरा देखोगे सेकंड टाइप का, एक और इंक्रीज और डिक्रीज बनता है। ये हम इसलिए बता रहे हैं ना कि अभी इन सब में जरूरत पड़ेगी और फिर जो है आपको रिकॉल नहीं रहेगा। इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज, इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज या परसेंटेज चेंज, या हम बोलते हैं प्रतिशत परिवर्तन। तो प्रतिशत परिवर्तन का मतलब दो डेटा दिए होंगे, जैसे दो डेटा में हम बार बार इसको आपको बताते हैं, इसका बहुत ज्यादा यूज है इन दोनों का। जैसे हम मान लो इसको x बोल दें और इसको y बोल दें, तो अभी तक क्या था, x y से कंपैरिजन करना था, यानी तुलना करना था। सेकंड जो है y x से कितने प्रतिशत ज्यादा है ये आपको बताना है। तो क्या करोगे, तो परसेंटेज यानी y x से मोर देन है, यानी मोर देन बोलो, या y x से कितने प्रतिशत ज्यादा है, यानी y में x से कितना परसेंट इंक्रीमेंट हो रहा है, कुछ भी कह सकते हैं।
तो भाई x से y कितना ज्यादा है, दोनों का डिफरेंस आप बताओ। ये y वाला डेटा है, ये x वाला, तो कितना ज्यादा है, यानी y में से x घटा दोगे, यही तो पेयर ज्यादा है। y माइनस किससे, यानी x से, इंटू 100 सॉल्व कर दो, ये परसेंटेज मोर वाला हो गया। एक और बनता है भाई, y x से ज्यादा है तो x y से कम भी तो है, कहोगे यस। तो एक और बना सकते हो कि इसको हम बोल दें x इज व्हाट परसेंटेज लेस देन ऑफ y, यानी x y से कितना कम है, कहोगे सर यानी वही अगेन कम कितना है, वो जो डिफरेंस हो किससे, कमी हमेशा ज्यादा वाले से होगी और y से इंटू 100। ध्यान दीजिएगा, वृद्धि की बात करेंगे, वृद्धि x से हो रही तो x नीचे होगा, और कमी की बात हो रहे हैं x y से कम है तो y डिनोमिनेटर में होगा। तो इन दोनों को कंपैरिजन करो या इंक्रीज डिक्रीज करो। ध्यान दो, अगर डेटा यानी डेटा परसेंटेज के फॉर्म में दोनों आपस में जिनमें कंपैरिजन करना है तो वो है तो बिल्कुल परसेंटेज के फॉर्म में कर सकते हैं, रेशियो के फॉर्म में होगा रेशियो फॉर्म में कर सकते हैं, या जो है वैल्यू के फॉर्म में होगा वैल्यू के फॉर्म में कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो डेटा एक्सपैंड फॉर्म में लिखे। ध्यान देगा, इन दोनों में जिनमें कंपैरिजन करना है तो हमेशा उसको एक्सपैंड फॉर्म में लिखिएगा, कैलकुलेशन आसान करने के लिए सब बता रहे हैं, ये सब हमने डिस्कस किया है। अच्छा, दो चीजें, यानी एक तो तीन चीजें जरूरत है, पहले कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, दूसरा कंपैरिजन करना पता होना चाहिए, इनका यूज करना पड़ेगा, तीसरा क्या करना पड़ेगा भाई, इंक्रीज और डिक्रीज यानी परसेंटेज चेंज पता होना चाहिए। ठीक है, यस। अच्छा, चौथा क्या पता होना चाहिए, एक लास्ट, उसके बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं, जो भी दिया गया होगा फिर कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं ना। तो एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसे यानी लगातार, यानी अगर हम बोल देगा सक्सेसिव चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सक्सेसिव चेंज, सक्सेसिव चेंज यानी आपको बोल दिया जाए लगातार परिवर्तन लगातार परिवर्तन अगर हम बोले हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, लगातार परिवर्तन का मतलब किसी वैल्यू को लगातार बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, कैसे बढ़ाओ घटाओगे। देखो, जैसे कोई इनिशियल वैल्यू थी, पॉपुलेशन था, इलेक्शन में नंबर ऑफ कैंडिडेट की, वोटों की संख्या थी, कुछ भी दिया है, याद करिए, मतलब यानी प्रारंभ में कोई वैल्यू थी, प्रारंभ में कोई वैल्यू थी, प्रारंभिक मान किसी वैल्यू का कुछ भी था, या हम बोल दें प्रारंभिक मूल्य किसी का था, या हम बोल दें कॉस्ट प्राइस किसी का था, मार्क प्राइस किसी का था, याद रखिए, यानी कुछ भी, यानी प्रारंभ, वर्तमान वैल्यू किसी का था, वर्तमान वैल्यू वर्तमान मूल्य कुछ था, मतलब कोई भी किसी चीज को, नंबर की बात करें, कोई संख्या की बात करें, यानी कोई नंबर, कोई संख्या था, हम किसी संख्या को लगातार बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, तो उनमें हम क्या करते हैं आपको पहले से पता होगा। जैसे मान लो हम बोल दें कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कुछ थी, तो हमने पहले साल 20% की वृद्धि किया, प्लस के लिए वृद्धि कर दे रहे हैं या एरो लगा दे रहे हैं। दूसरे साल भाई साहब 25% की कमी किया, अच्छा देखो ये कर दें। तीसरे साल भाई साहब बोल दिया जाए कि 12.5% की वृद्धि करें, ये ऐसे कर दें, कहो हाँ। तो आपको बताना है कि जो वृद्धि करें तो हम किससे मल्टीप्लाई करें, डायरेक्टली वैल्यू आ जाए। याद करो, आप बचपन में कैसे पढ़ते थे, बचपन का मतलब पहले कैसे करते थे, हम बोल दें एक पेन का मूल्य 80 रुपए है, इसके मूल्य को 20% बढ़ाना है, तो आप करते थे, अभी भी बहुत सारे लोग करते हैं, तो 80% का 20% निकालेंगे, तो 80% का 20% कितना होता सर, यानी 16 होता, 16 रुपए पेन का मूल्य बढ़ाना यानी 96 रुपए हो गया। एक पेन के मूल्य को 10% कम करना है, तो जो पेन का मूल्य 80 रुपए है उसके मूल्य को 10% कम करना, तो क्या करते थे भाई, 80 रुपए का 10% निकालते थे, तो कितना होगा भाई साहब, 8 रुपए होगा, तो 80 से 8 कम कर दोगे यानी कितना, 72 रुपए हो जाएगा। तो अब ये पहले करते थे, किसी वैल्यू को एक बार 20% बढ़ाना है, उसका 20% निकाल कर जोड़ दो, 10 बढ़ाना है 10% निकाल कर जोड़ दो, 15 कम करना है 15% निकाल कर घटा दो। कहोगे जी क्या हर बार यही करेंगे, लगातार जब करना है तो ये टफ हो जाएगा ना। तो इसके लिए एक रूल बताते हैं आपको, आप पहले पढ़े भी होंगे लेकिन नहीं पढ़े होंगे तो फिर से एक बार ध्यान समझिएगा, फिर से एक बार पढ़ लीजिए। तो कैसे, चलिए देखिएगा, जैसे आपको ये बोल दिया जाए कोई भी किसी का मूल्य कुछ भी दिया हो, जैसे हमने कहा ना प्रारंभिक मान दिया हो या कुछ भी दिया हो, कुछ भी, इसको 20% बढ़ाना है, तो आप ये करो भाई साहब, देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, एक लाइन अगर समझ गए तो कल्याण हो गया। तो 20% की वैल्यू भाई साहब कितनी हुई, 20% की वैल्यू 20/100 यानी 1/5, या अच्छा चलो 20% ऐसे लिख देते, 20/100। तो आप ये करो, किसी वैल्यू को 20% बढ़ाना था, यानी प्रारंभ में नीचे वाली वैल्यू हमेशा इनिशियल होती, यानी ये जो वैल्यू था प्रारंभ में वो 100 रहा होगा, 20 बढ़ाना है तो जोड़ दो, 100 में 20 जोड़ दो, 120/100 से गुणा कर दो।
वो 20% बढ़ के माना गया 120 पर। जैसे हमने कहा ना, एक पेन का मूल्य 80 रुपये, 20% बढ़ाओ, तो 20% निकाल कर जोड़ना नहीं है, 20 बढ़ाने का मतलब 100 था, 20 बढ़ा दें 120 बाई 100 से गुणा कर देंगे, तो 12 × 96 डायरेक्ट आ गया। तो कभी कभी जो है जब लगातार वाले में होता तो ये आपको आना चाहिए। जरूरी नहीं कि तरीके 3 4 5 तरीके हो सकते हैं, हमें नहीं करें तरीका है, और तरीके इसके हैं, लेकिन ज्यादातर जो आप लोग यूज करते वो बता रहे हैं। 25% का मतलब हुआ 100 बाई 25। अब यहां जो 20 बढ़ाने के बाद जो होगा इसका हम 25 निकाल कर घटाएंगे। इससे बेस्ट ये है जो आ गया ठीक है, बार मल्टीप्लाई कर दिया 120 पर उसकी वैल्यू आ गई। अब जो 120 पर वैल्यू आ गई उस वैल्यू से 25 कम करना है, तो क्या करेंगे, ये वैल्यू अपने आप में प्रारंभ में थी यानी एक बार बढ़ने के बाद, और 25 कम हो रही तो 75 पर इसकी वैल्यू अगेन निकाल रहे हैं, यानी फिर अगेन 25 अगली बार कम करना है तो 75 बाई 100 से गुणा कर दो, 12.5%। तो 12.5% बढ़ेगा तो यानी तो 100 में 12.5 जोड़ दोगे फिर से, यानी ये दूसरी बार बढ़ने के बाद अब इसका 12.5 बढ़ेगा, तो इसलिए ये अपने आप में इनिशियल 100 हो जाएगा, 12.5 बढ़ाओगे तो 112.5 से गुणा कर दोगे। अब कुछ लोग कहेंगे ये तो सर टफ हो गया, क्योंकि चलो 20% बढ़ाना 120 बाई 100 ठीक है, 40 बढ़ाना 140 बाई 100 ठीक है, 12.5% बढ़ाना है तो 112.5 सही नहीं सर, टफ हो गया। तो एक तरीका तो ये हुआ भाई साहब, और दूसरा तरीका इसी को रेशियो में, अब चाहे इसको कन्वर्ट करके रेशियो में करो, चाहे इसे देखो कैसे, ध्यान समझिएगा। 20% की वैल्यू फ्रैक्शन में 1/5 हुआ, 5 इनिशियल वैल्यू थी, 1 बढ़ा दोगे यानी उसमें 6/5 से गुणा कर दो। और वैसे भी देखो 20% बढ़ाने का मतलब 120 बाई 100, और 20% की वैल्यू 1/5, 5 से 1 बढ़ा दोगे 6/5 से मल्टीप्लाई करो, और चाहे ये देखो इसकी वैल्यू 6/5 ऑलरेडी होगी, बात तो वही है ना। हम चाहे लॉजिक यानी परसेंटेज में लिखने के बाद फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, चाहे परसेंट की वैल्यू पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर बढ़ाएं। जैसे 25 कम करना है तो 25 की वैल्यू 1/4, तो 4 से 1 कम कर दें, इनिशियम 4 थी, 1 कम कर दे 3/4 से, कमी है तो ऊपर वाली कम कर दोगे। और चाहे देखो 75/100 की वैल्यू भी 3/4 ही होती है, लॉजिक से होती, यानी ये नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट ये करना पड़ेगा यानी कन्वर्ट करके। 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है, 1/8 बढ़ाने का मतलब हुआ यानी 8 प्रारंभ थी और 1 बढ़ा दोगे 9/8 से गुणा कर दोगे। समझ में आ गया? यस सर। तो ये चीज ध्यान देगा, यदि किसी वैल्यू को 20% बढ़ाना है, 1/5 बढ़ाना, 5 प्रारंभ में था, 1 बढ़ाना है 6/5 से उसकी वैल्यू 6/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 प्रारंभ में था, 1 बढ़ा दे 6 इसकी वैल्यू। 25% घटाना था, 1/5 घटाना था, 5 4 की वैल्यू थी, 1 कम कर दोगे 3/4 से गुणा कर दोगे। 12.5 बढ़ाना था तो 1/8, 8 प्रारंभ में थी, 1 बढ़ के 9/8 से गुणा कर दो। तो इसका मतलब लगातार वृद्धि कमी ये हो गई। अच्छा, तो एक और चीज सीखना है आपको, जरूरी है। जैसे अब दूसरा ये भी है ना, अभी तो हम प्रारंभ से यहां, अब किसी चीज की फाइनल वैल्यू यानी अंतिम मान अगर पता होगा, यानी किसी वैल्यू को, चाहे पॉपुलेशन को, चाहे जो है बाद में मान, मतलब लास्ट में, ये समझो लास्ट में बढ़ाने के बाद लास्ट में उसका मान पता हो गया और प्रारंभ में जाना है, तो वो उल्टा कर दो, चाहे उससे समझो। जैसे पहले मान लो हम किसी वैल्यू को 20% बढ़ाते हैं और फिर उसको 25 कम करते हैं, अच्छा, फिर 12.5% बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाह रहे हैं, और उसके बाद बढ़ाने के बाद कुछ आ गई, तो बताइए प्रारंभ में कितना था। तो हमें पता है, जैसे पहली बार, ये ध्यान दीजिएगा, हम पहली बार यहाँ जो भी था 20% बढ़ाए तो यहाँ आ गई, यहाँ से फिर 25% घटाया यहाँ आ गई, यहाँ से 12.5 बढ़ाया तो यहाँ आ गई, मतलब यहाँ से यहाँ 12.5% बढ़ा है, यहाँ से यहाँ 25% कम हुआ है, यहाँ से यहाँ 20% बढ़ा है। ध्यान दीजिएगा, अब उल्टा करना है। जैसे 12.5% की वैल्यू 1/8 हुई, हमें पता है यहाँ वैल्यू 8 थी, 1 बढ़ने के बाद ये 9 हो गई, तो पहले जो है यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने पर 9/8 करते थे, अब क्या कर दोगे, ध्यान दीजिएगा, अब 8/9 कर दोगे, उल्टा कर दोगे। मतलब ये करोगे, ये 9 की वैल्यू है, 8 की वैल्यू यहाँ आ गई, फिर 25% का मतलब 1/4, मतलब यहाँ 4 थी, 1 कम करेंगे 3 हो गई, तो यानी ये 3 की वैल्यू थी और 4 निकालोगे तो यहाँ आ जाएगी। अब यहाँ 20% बढ़ेगा, 20% की वैल्यू 1/5 था, तो यानी 5 यहाँ थी, 1 बढ़ने के बाद यहाँ 6, तो इसका मतलब ये 6 की वैल्यू हो जाएगी, 5 निकालोगे इनिशियल आ जाए, उल्टा कर दोगे। या आपको पता है यहाँ से यहाँ 20% बढ़ने का मतलब 120/100, यहाँ से यहाँ 75/100, यहाँ से यहाँ 112/100, उल्टा कर दोगे, यानी ऊपर अब 100 हो जाएगा और यहाँ बढ़ रहा है 112.5 में मल्टीप्लाई, यहाँ 25 घट रहा तो 100 बटा कितना 75, यहाँ जो है अगर 20 बढ़ रहा तो 100/120। कहने का मतलब ये हुआ कि उल्टा जाएंगे तो उल्टा कर देंगे, और क्यों कर रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए, नहीं तो पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन को आप कंफ्यूजन कर दोगे,
कहोगे अच्छा ठीक है सर, बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। यानी वैल्यू को बढ़ाना कैसे, घटाना कैसे, अगर ये आ गया भाई साहब ना, तो हमें लगता है कि बिल्कुल आधा प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। ठीक, ओके। तो अब क्या प्रॉब्लम बची सर? अब लॉजिक बचा है। अब सब सिर्फ लॉजिक बचा, ये अगर क्लियर है ना, सिर्फ लॉजिक बचा है। लॉजिक क्या है? देखो देखो, पहला लॉजिक आप बताओ, जैसे एक इलेक्शन है ना, एक चुनाव है, एक इलेक्शन है, ध्यान समझिएगा, लॉजिक बस सिर्फ लॉजिक बताइए, और मतलब कोई दिमाग नहीं लगाना, जो हम बोल रहे हैं डेटा आप समझते जाइए। एक चुनाव में भैया 10,000 वोट पड़े। कितने? 10,000 टोटल वोट पड़े, कुल वोट 10,000 पड़े। ठीक, पहला केस हो सकता है कुल वोट दो ही लोगों में बटे, एक को भैया 6,000 वोट मिल गए। अगर हमें पता है कुल जो है 10,000 वोट पड़े और एक को 6,000 मिल गए, तो आपको पता है कुल में से अगर 6,000 घटाओगे, दूसरे को डेफिनेट, दो ही खड़े हैं, 4,000 मिलेंगे दूसरे को। पहला वाला दूसरे से कितना? 2,000 वोटों से जीत गया, बोल सकते हैं। यानी पहले को दूसरे से 2,000 ज़्यादा मिला, या हम कह सकते हैं दूसरे को पहले से 2,000 कम मिला, या हम बोल दें कि पहला जो है 2,000 की वोटों की मेजॉरिटी से जीत गया, या दूसरा वाला 2,000 वोटों की मेजॉरिटी से हार गया। बढ़िया है। हाँ, कुछ नहीं करना। अगर कुल वोट पता है, मान लो जितने वोट पड़े, हम बोल दें उसमें से एक को पता है तो दूसरे को पता हो जाएगा, अंतर पता हो जाएगा। अच्छा, और क्या सर? ये तो बहुत आसानी है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, अभी देखिएगा, बस इसको क्वेश्चन के फॉर्म में करो। फिर बोल दे भैया 10,000 वोट पड़े थे, कुल कितने भाई? 10,000 वोट। ध्यान समझिए, अब ये बोल दिया इसमें से भैया 1,000 लोगों का वोट अवैध हो गया, इनवैलिड हो गया, तो कितने वैध वोट बचेंगे? 9,000। ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो जीत और हार का फैसला होता है वो वैलिड वोटों पर, यानी वैध वोटों पर ही होता है। कहोगे अच्छा, तो जीत और हार का फैसला वैध वोटों पर होगा, यानी 9,000 पर होगा। 1,000 लोगों का वोट खराब हो गया, तो अब बोल दिया जाए एक उम्मीदवार है, दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को अगर हम बोल दें, ध्यान समझिएगा, 7,500 वोट मिला। अच्छा, अगर एक को 7,500 वोट मिला, 9,000 वोटों पर जीत और हार का फैसला होना है, दूसरे को 9,000 माइनस 7,500 यानी 150 वोट मिलेगा। यानी इसका मतलब पहला कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट से 5,000 वोटों से जीत गया। हाँ सर, बिल्कुल सही है। क्लियर है? हाँ, बिल्कुल सही। ये धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि अगर मान लो इनवैलिड हो, मतलब अवैध होगा, तो घटा देंगे कुल में से, तो क्या होगा? वैध बचेगा। अब वैध बचेगा तो वैध पर जीत और हार का फैसला होगा। अब 2 उम्मीदवार हैं, 3 उम्मीदवार हैं, बांटो, उस पर क्या दिक्कत है? अच्छा, और कुछ? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, फिर से बोले सर, एक बस समझिए सर, एक चुनाव में कुल जो है, कुल वोट भाई साहब कितने थे? 10,000। 10,000 वोटर से 10,000 मतदाता थे, वोट थे या मतदाता थे, मान लो, एक और लाइन देते हैं, मतदाता। 2,000 मतदाता वोट डालने गए ही नहीं, ये वोट नहीं पड़े। आप बताओ, अगर 10,000 लोग वोट डालने गए ही नहीं, इसका मतलब 8,000 लोग वोट डालने गए, कुल वोट कितना पड़ा भाई साहब? यानी 8,000। अब बोल दिया जाए 8,000 में से भी 500 वोट अवैध हो गया, और 500 लोगों ने क्या किया? खराब वोट डाल दिया। बचा कितना? 7,500। यानी 7,500 वोट क्या होगा? वैध होगा। तो वैध पर ही तो जीत हार का फैसला होगा। कहोगे हाँ सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैध पर जीत और हार का फैसला होगा, तो हम क्या कर सकते हैं? ध्यान समझिएगा, हम अगर पहले और दूसरे को, पहला मान लो 5,000, पहले को मान लो 4,000 मिला, तो दूसरे को 3,500 मिलेगा। दोनों में डिफरेंस कितने का होगा? 500 का। यानी 500 वोटों से पहला दूसरा जीत गया। ओके। अच्छा, इन तीनों केसेस में 2-3 तरीके आपको, ये तो शुरू से मतदाता हैं तो वोट डालने नहीं गए तो वोट पड़ा होगा, फिर खराब हो सकता है, जो बचेगा जीत और हार का फैसला वैलिड पर होगा। तो या जो है ये भी बोल सकते हो कि जो वोट पड़े होंगे, ये भी समझिएगा, जो वोट पड़े होंगे कुल मिलाकर दोनों में बटे होंगे, जिस पर वैध होगा। अगर अवैध हो रहा तो वैध में अवैध जोड़ेंगे, कुल आएगा, कुल में मतदाता, जो कुल में जो नहीं गए तो जोड़ेंगे, मतदाता आएगा। ये आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट पहले, ठीक है। इतना अगर पता होगा तो अब इसी को लॉजिक से बनाओगे, ठीक है ना। जैसे मान लो हम बोल दें इसमें, इसी क्वेश्चन में परसेंटेज में बोल दिया जाता है, परसेंटेज या रेशियो में, समझिएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मिला। एक उम्मीदवार मतलब 2 उम्मीदवार है पहला, और कुल उम्मीदवारों एक को कुल वैध मतों का 60% मिला। कहोगे अच्छा, तो आपको नहीं पता कितने लोग गए, वोटर हैं। अगर हम 100 मानते, 100x मान ले या 100% मान ले, कुल वोट थे, टोटल वोट थे, तो 60%, 100 का 60 एक को मिल गया, तो 100 हमने माना है, 60 एक को मिल गया, यानी 40 दूसरे को मिलेगा। अंतर कितना होगा सर? अंतर होगा 20%, यानी 20% वोटों से पहला वाला जीत जाएगा।
एक इसमें था परसेंटेज में। दूसरा तरीका 60% है, 60% का मतलब 60/100 यानी 3/5। अगर हम बोल दें यानी कुल वोट, 2 लोग हैं, कुल वोटों का 3/5 एक को मिला, तो कुल वोटों का 3/5 एक को मिला, इसका मतलब 5 में से 3 एक को मिला। अगर 5 टोटल होंगे 3 एक को मिलेगा, यानी 2 दूसरे को मिलेगा। अंतर कितना होगा? 1 वोट। बात तो वही है ना। देखिए रेशियो बनाओगे वही, चाहे 3/5 का मतलब 5 का 3 भाग 1 को, मतलब ऐसे बोलते हैं ना। मान लो हम बोलते कुल मनी का आपको 1/4 मिला, तो 4 में से 1 रुपया आपको मिला, इसका मतलब हुआ ना। लॉजिक्स कर सकते हैं। वैसे यहाँ भी ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब बहुत तरीके हैं कुल मिला के। चलो हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको रिलेट करने का तरीका क्वेश्चन के बताते हैं। जैसे पहला देखो, देख के बता सकते हो क्या? 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोट का 62.5% प्राप्त हुआ और वह 750 वोटों से के बहुमत से जीत गया। कहो हाँ सर। तो कुल पड़े वोट ज्ञात कीजिए, ज्ञात करिए। तो आप कैसे लगाओगे सर? कुछ करना कहाँ है। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोट का 62.5 प्राप्त हुआ और वह 7,500 वोटों से जीत गया। कहोगे हाँ सर। आप ऐसे करो भाई, कुल वोट कितने पड़े हम मान लें, कुल वोट 100 मान लें या 100x मान लें, जो समझ में आए मान लो। कुल वोट 100x पड़े, एक को 62.5 मिला, तो 100x का 62.5 क्या होगा भैया? 62.5 वोट। ये तो मान रहे हैं। तो एक को 62.5x मिला। दूसरे कितना? 100x में से 62.5 घटाओगे तो 37.5x दूसरे को मिलेगा। पहले को इतना मिला भाई साहब, दूसरे को इतना मिला। दोनों में अंतर कितने का? घटाओ 25x का। यानी आप ये कहोगे सर 25x से पहला वाला दूसरे से जीत गया या दूसरा वाला पहले से हार गया। कुछ लोग ये भी करेंगे 62.5 का मतलब 100 में 62.5 एक को मिला, यानी 37.5 दूसरे को मिला, अंतर 25% का है, तो इसका मतलब 25 से जीत गया। यहां पे दिया है व्यक्ति 7,500 वोटों से जीत गया, यानी 25x की वैल्यू 7,500। x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? 25 तिया 75, 300। क्या पूछा जा रहा है? तो कुल पड़े वोट यानी 100x, 300 में 100 से गुणा करोगे, 2 जीरो और बढ़ा दो, यानी 30,000 क्या है? यानी 30,000। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई कंफ्यूजन है? नहीं। ये क्या था? बेसिक इतना करना है। नो सर। अगर 2 ही उम्मीदवार हैं और सिंगल टर्म्स में क्वेश्चन बन रहा है, अब आप बताइए 2 ही उम्मीदवार हैं, क्वेश्चन सिंगल टर्म्स में बन रहा है, तो आप क्या करोगे? आप ये करोगे, 2 में एक को 62.5% मिला। जिनको 62.5% की वैल्यू 5/8 पता होती कि 12.5% का 5 गुना है, तो 62.5% का मतलब 8 में एक को 5 मिला। याद करिए, यही तो हुआ। 8 में एक को 5 मिला, यानी दूसरे को कितना मिलेगा भाई साहब? 3 मिलेगा जी। पहले को अगर 5, दूसरे को 3, अंतर कितना? 2 वोट, यानी पहला दूसरे से 2 वोटों से जीत गया, दूसरा पहले से 2 वोटों से हार गया। कहोगे हाँ सर। तो क्या चाहिए आपको? आपको ये चाहिए कि कुल कितने, यानी दूसरा पहला दूसरे से 7,500 वोटों से जीत गया और आपके रेशियो अकॉर्डिंग 2 वोटों से जीता है, तो 2 की वैल्यू भैया 7,500। कुल वोट कितने थे? 8, यानी कुल 8 की वैल्यू टोटल वोट निकाल लेंगे। यहां से 2 चौक 8 हुआ, 7,500 का 4 गुना कितना हुआ? 30,000। मतलब 2 के रेशियो की वैल्यू दिया है, 8 की वैल्यू निकाल लो, या 2 की वैल्यू दिया, 5 निकालोगे जीतने वाले को, 3 निकालोगे हारने वाले को, सबको पता हो जाएगा। ये रेशियो है, ये वैल्यू, मतलब परसेंटेज का मतलब x बिल्कुल बेसिक है। जो समझ में आए आप सॉल्व कर लो, ठीक है ना। यस, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। ध्यान समझिएगा। 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए और विजेता को 70% वैध वोट मिले। वह 96 वोट जीत गया। संख्या ज्ञात, वोटों की संख्या। In an election, 2 candidates participated, 20% declare invalid and the winner gets 70% of the valid vote। या ध्यान दीजिए, बेसिक्स करें चाहे जैसे 70% ऑफ द वैलिड वोट। आप करोगे क्या सर? हमें पता है सर जो वोट पड़े, अगर स्टार्टिंग में, जरूरी नहीं है, उल्टा भी कर सकते, बहुत सारे तरीके एक इलेक्शन को सॉल्व करने के। पहले हम समझते हैं बेसिक, फिर और जितने हो सकते हैं आप बताओ ऐसे कर सकते हैं। देखो तो जितने कहोगे राइट ओरली बता सकते हैं। हम माने कि सर, माना कि कुल वोट जो पड़े थे, तो माना कि कुल वोट आप क्या मानोगे? अगर बिल्कुल बेसिक्स करते हो, टोटल वोट जो है किस फॉर्म में मानोगे? 100 के फॉर्म में। और 100 कैसे? परसेंट नहीं, 100x के फॉर्म में ना। पहले x मानते थे, x ना मान के आप जो है 100x मानोगे तो आसान होगा। 100x टोटल वोट पड़े थे, बेसिक है, और भी तरीके हैं, 3-4 तरीके भी डिस्कस करेंगे। 20% अवैध हो गए, यानी 100 का 20x यानी 20x। 20x वोट क्या है भाई? ये अवैध है।
समझ में आ रहा है। तो 100 में से 20x अवैध हुआ, बचा कितना? 80x वैध हुआ, यानी ये वैध वोट बचा है। कहो हाँ सर। अब कह रहा वैध वोटों का 70% एक को मिले, जितने वैध थे इसका 70% एक को मिला, वैध का 70 एक को मिलेगा, यानी वैध का 30 दूसरे को मिलेगा। अगर मतलब किसी वैल्यू अगर बोल दे वैध का 70 एक को मिला, यानी वैध का 30 दूसरे को मिला, तो वैध का 40% दोनों में अंतर होगा। चाहे वैल्यू चेक कर लो। हम 80 का निकालें, वैध का 70%, 70 यानी 7 ऐसे करोगे ना, कितना हुआ? 8 7 56x, यानी 56x एक को मिला। तो 70 मतलब 80 में से 56 घटा दो तब भी 24x आएगा, और चाहे देखो 70 एक को मिला तो यानी 30 दूसरे को मिलेगा। हम डायरेक्टली 80 का 30% निकाल लें तभी 24x आएगा। दोनों का डिफरेंस कितना है? तो चाहे चेक कर लो, यानी 32 होगा, 32x का। और चाहे ये देखो 80 का 70 एक को मिला, यानी 80 का 30 दूसरे को, 70 और 30 का अंतर 40, यानी 80 का 40% डिफरेंस है, यानी 32x डिफरेंस है। तो अब क्या दिया गया? 96 वोटों से जीता, यानी 32x की वैल्यू कितना हुआ? ये 32x से जीता, मतलब सब समझ रहे हो। ये इतना बेसिक तो नहीं लगाना चाहिए एग्जाम में, लेकिन समझने के लिए है। 32x की वैल्यू 9600, x की वैल्यू कितना हुआ? 9600 डिवाइड बाई 32। आप कहोगे 32 तिया 96 सर, हम भी कहेंगे हाँ। एक x की वैल्यू 300, कुछ भी पूछा जाए, पूछा क्या जरा, तो वोट एंड 1 बाई इतना वोट, फाइंड नंबर ऑफ वोट, नंबर ऑफ वोट। तो नंबर ऑफ वोट का मतलब कि 300, अगर कुल वोट कितना 100x, तो यहाँ भी कहो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कुछ और है क्या? तो कुल वैध वोट कहेगा आर्थिक 2400। ये क्या गड़बड़ है भाई? 3 नहीं 2 0, 32 तीन नहीं 2 0। चलो कोई बात नहीं, अवैध हो गए। पूछा क्या जरा? आपको पूछा जा रहा है कि संख्या, पता नहीं समझ में आ रहा क्या दिया भाई, ये क्वेश्चन कहीं गलत दे दिया गया। फाइंड द नंबर ऑफ, अगर वोट पूछते तो 100x निकालते, और 100x का मतलब 30 × 100 यानी 3000, यानी 3000। मतलब हम कुल पड़े वोटों का 3 गुना वोट क्या होगा, ये पूछा जा रहा होगा। समझ में आ रहा है? यानी अगर ये ऐसे करेंगे, लेकिन ये इतना मतलब इजी लग रहा है नहीं, टफ लग रहा है सर। तो एक और तरीका हो है, अगर हम टोटल वोट निकाल रहे हैं, एक और क्वेश्चन गलत है भाई, मतलब कुछ और लिखा है, लेकिन हम टोटल वोट मान रहे हैं। एक तरीका और भी कर सकते थे। क्या तरीका था? देखो ध्यान से समझिएगा। इसको मिटाते हैं जी, मिटाइए। क्या करेंगे देखो, डायरेक्टली रेशियो से करें कि मान के? रेशियो से। देखो आपको 9600 वैल्यू दी है, देखिए वैल्यू डायरेक्ट कनेक्ट हो रही है। 9600 क्या है? 9600 ये है कि एक कैंडिडेट दूसरे से 9600 वोटों से जीत गया। पढ़िए पूरा। 20% वोट अवैध कर दिए गए और 70% वैध वोट मिले, जो 9600, यानी एक को 70% वैध वोटों का 70% मिला और एक को वैध वोटों का 70% मिला। अगर हमें था विजेता का 70% वोट हम दे दे तब हो सकता है। 80 की वैल्यू नहीं, तब भी नहीं। छोड़े, 8 × 8 दूना 16, 1200 नहीं सही है। चलो छोड़ो, हम ये 70% को वैलिड का कर रहे हैं। देखो वैलिड का 70% एक को मिला, यानी 30, यानी वैलिड का 70 एक को मिला, यानी 30 दूसरे को मिलेगा, यानी 40% वोटों से पहला दूसरे से जीत जाएगा। और 9600 वोटों जीत गया, यानी ये 40% की वैल्यू है। अगर हम 100 निकाल लेंगे वैलिड वोट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई हमें पता है जीत और हार वैलिड पर होगा। तो वैलिड का 70 एक को मिला, यानी वैलिड का 70% एक को मिला, तो 30 दूसरे को मिला होगा, 40 अंतर होगा। अंतर का मतलब 40% वोटों से जीतेगा। तो 40% की वैल्यू 9600 दिया, 100 निकालोगे क्या आ जाएगा? वैलिड, यानी वैध। क्या वैलिड निकालना होता तो यही आंसर हो जाता। अगर वैलिड निकालना होता तो आंसर यही हो जाता 2400, लेकिन वैलिड नहीं निकालना। कह रहा है 20% लोग वोट डाल, मतलब 20% वोट अवैध हो गए। अगर टोटल 100 पड़े होंगे उसमें 20 अवैध होंगे, यानी 80 वैध होंगे, और ये वैध दिया है तो वैलिड 80 की वैल्यू दिया है। 100 निकाल लोगे टोटल वोट आ जाएगा। ये भी तो है। हाँ सर, चाहे रिवर्स कर दो, चाहे एक और मतलब डायरेक्टली कर दो, चाहे रिवर्स कर दो। हम रिवर्स कर रहे हैं क्योंकि रिवर्स दिया गया है। बताओ कोई आंसर, कोई डाउट है? नहीं सर, सॉल्व हो गया। देखो वही आएगा। 8 चौक 32, 32 तिया ना, और ये 2 0, 3000 टोटल वोट।
ये कुछ और दिया है, लेकिन टोटल वोट निकालना होगा 3000, ऐसे करोगे। ओके, वेरी गुड। एक हमने बेसिक दिया, एक डायरेक्टली। इसको देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोटों ने वोट नहीं दिया। 20% वोटों ने, वोटरों से नहीं, हिंदी में बहुत गलत हो जाए। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 20% वोटर्स डिड नॉट वोट। ओके, 12.5 वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड विनर गेट 60% ऑफ वैलिड वोट एंड वन बाई 5600। फाइंड द नंबर ऑफ वोटर लिस्ट। अब यहां फिर से फाइंड द, ये फ्रैक्शन में दे दिया गया, क्या दे दिया गया भाई यार, मतदाता सूची की संख्या ज्ञात कीजिए, पता नहीं क्या दे दिया। चलो कोई बात नहीं, आप क्या करोगे देखो, जैसे ध्यान से समझिए इसको इंग्लिश में। हम 100x क्या मान लें, कुल मतदाता, याद करो पहले भाई मतदाता होंगे, अब कुछ लोगों का वोट गया ही नहीं है और अवैध भी हो रहा था, कुल मतदाता 100x है। कह रहा 20% वोट डालने नहीं जाते भाई साहब, 100 का 20x, डिड नॉट कास्ट दियर वोट, वोट डालने नहीं जाते हैं, वोट डालने नहीं जाते हैं, गुस्सा गए हैं। इसका मतलब 80% वोट डालने गए, यानी कुल वोट 80 ही पड़ेगा। हाँ भाई, अब कह रहा आगे, जैसे बेसिक्स करें, 12.5% इनवैलिड हो गया, यानी किसका इनवैलिड भाई, जितना गया भाई, जो पड़ा उसी का अवैध हुआ, ये बोला गया है। तो आप कहोगे भैया 80 का 12.5%, 12.5% का मतलब 1/8 निकालो, तो यानी 10x, 12.5% की वैल्यू 1/8, 80 का 1/8 यानी 10x वोट क्या हुआ, इनवैलिड। क्या हुआ, इनवैलिड, अवैध है। तो कितने वोट वैध हुए भाई साहब, 70x वोट वैध हुए, यानी 70 भाई 30 तक चला गया, 20 लोग तो आलसी निकले और 80 लोग गए भी, तो 80 का 12.5% यानी 10x अवैध हो गया, बचा कितना, 70x, यानी वैध है। हो गया, हाँ सर वैध है। अच्छा, तो आपको यह कह रहा है कि अब जो वैध हैं कितना, 70% वैध हैं, इसमें से 60% एक को मिला, ये कह रहा वैध के 60% एक को मिला, 70x ये क्या है, वैध वोट है, तो इसका 60%, तो 6 से 42x एक को मिला, यानी 40 दूसरे को मिलेगा, तो 7 चौक 28x दूसरे को मिलेगा। और चाहे देख लो आप 70x में से 42 घटाओगे 28 आएगा, यानी एक को पता दूसरा घटा कर लो, और चाहे अगर इसको वैध का 60 मिला तो यानी वैध का 40 दूसरे को मिलेगा। अंतर कितना, वैध का ही बोल सकते, तो वैध का अंतर कितना है, आप 7 दूनी 14, और चाहे 42 और 28 का डिफरेंस 14x, तो 14x से हार गया कौन, दूसरा वाला। जीत कौन गया, पहला वाला। तो 14x डिफरेंस है हारने और जीतने वाले कैंडिडेट में, और अंतर कितना है 5600। तो ये 14x की वैल्यू x बराबर कितना हुआ, 14 चौका 56, 14 चौका 56, 400, x की वैल्यू 400, ये सबके लिए सही होगी भाई साहब। फाइंड द नंबर ऑफ वोटर लिस्ट, कुल मतदाता कितने, एक की वैल्यू 400, तो कुल मतदाता कितने 100 की वैल्यू कितना हुआ भाई साहब, 40,000, 40,000 कुल मतदाता थे। आपको बोल दिया जाए कि भाई साहब कुल कितने वोट पड़े, तो x की वैल्यू 400, तो 80 की वैल्यू 8 चौक 32,000, 32,000 वोट टोटल पड़े। कितना अवैध हो गया, तो सर 10x, यानी कितना 4,000 वोट अवैध हो गया। कितने वोट डालने ने 20x, यानी 400 का 20, 8,000, कितना वैध है सब बता सकते हो, यानी एकदम एलेबोरेट कर दिया गया। लेकिन ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है, ये सॉल्व नहीं किया, ऐसा एग्जाम में सॉल्व नहीं करेंगे। समझ में आया है, हाँ। अब अगर समझ में आ गया, इसको 3-4 तरीके और हैं। अब आप बताइए क्या क्या तरीके सॉल्व करें, 3-4 तरीके और हैं। जब डायरेक्टली परसेंटेज से लिंकअप हो रहा है, हम रिवर्स जाते हैं जहां पे कोई वैल्यू नहीं दिया, सब परसेंटेज दिया, और सब रिवर्स हो जाता है। कैसे, देखो। अच्छा एक चीज आप बताओ, ध्यान समझिएगा, देखो कितना खूबसूरत तरीके से इसको बता रहे हैं। कैसे, पढ़ो पहले। कुल मतदाता थे, उसमें से 20% वोट डालने नहीं गए, जितने डालने गए 12.5% अवैध हो गया। अवैध होने के बाद जो वैध हुआ, वैध का 60 एक को मिला, दूसरे को 40 मिला, तो पहला दूसरे से 5,600 वोटों से जीत गया। 5,600 वैल्यू है। पीछे से पढ़ो, कह रहा 60% ऑफ द वैलिड वोट, पहले को वैलिड वोट का 60% मिला और 5,600 वोटों जीत गया। वैध वोट जो भी थे उसका 60 एक को मिला, दूसरे को 40 मिलेगा, यानी पहला दूसरे से 20 वोटों से जीत जाएगा। और जीता कितने से, 5,600। 20% की वैल्यू, ये 100 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, वैध वोट।
याद करो, अगर हम बोल दें एक चुनाव में 60% एक को मिला, दूसरे वाले को, इसका मतलब 40 मिलेगा, अंतर कितना 20%। वैध का 60 एक को मिलेगा तो वैध का 40 दूसरे को, वैध का 20 अंतर होगा, तो वैध के 20 के अंतर से ही तो जीता है पहला वाला, तो 20% की वैल्यू है, 100 निकालोगे वैध आ गया। अब वैध से क्या होगा, आगे फिर से पढ़ो, 12.5% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, यानी जो है 12.5%, अगर 12.5% की वैल्यू जहां जरूरत हो फ्रैक्शन में कर लो, 12.5% की वैल्यू 1/8, अगर 1/8 अवैध घोषित कर दी गई, यानी 8 अगर टोटल थे तो एक अवैध हो गया, वैध कितने हैं 7, यानी 8 में एक अवैध घोषित कर दिया गया तो वैध कितने, वैलिड कितने 7, तो 7 वैलिड है, 7 की वैल्यू है, 8 निकालोगे टोटल वोट, यानी ये क्या आ गया कुल वोट, यानी कुल वोट इतने पड़े। अच्छा कुल वोट आ गया, अब कह रहा कुल वोट तो पड़ा, ठीक है भाई साहब, अब उसके बाद कुल वोट में 20% लोग वोट डालने नहीं गए थे, यानी 100 में 20 लोग वोट डालने ही नहीं गए थे, तो 20 लोग नहीं गए थे, यानी वोट कितना पड़ा, 80% ही तो पड़ा, ये 80% की वैल्यू है। हाँ भाई, तो 100 निकाल लोगे क्या हो जाएगा टोटल वोट, यानी कुल वोट कितने हैं 100, यानी कुल मतदाता टोटल वोटर्स इतना। इसको हम उल्टा कर रहे हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हो, अभी हम बता रहे हैं डायरेक्ट भी करना। देखो कहोगे देखो वही क्वेश्चन आया, 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 8 8 कैंसिल, 7 दूनी 14, 14 चौका 56, 14 चौका 56, यानी कितना हुआ 40,000 वोट। 40,000 भाई साहब क्या है, यानी टोटल स्टार्टिंग में सब जो सॉल्व करते कुल वोट वैलिड वोट सब मिल जाता, जहां वैल्यू नहीं तो उसको हमेशा ऐसे करोगे। क्या सर कोई और तरीका है, हाँ कुछ सब कम समझ में आ रहा है, हमें लग रहा है तो एक और तरीका, जैसे जब स्टार्टिंग से वैल्यू लास्ट में मिले, मतलब पहले अवैध हो फिर वैध हो फिर जो है वैध का एक को मिला, एक और तरीका है वहां तक पहुंचने का, एक और तरीका क्या, देखो रेशियो से करें, प्योरली रेशियो से 20% वोट डाल, मतलब कुल चुनाव मतदाता एक थे, फ्रैक्शन से प्योरली फ्रैक्शन, एक मतदाता थे, 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो यानी 1/5, 5 में एक लोगों ने वोट नहीं डाला, 5 टोटल थे, एक नहीं डाला, 4 लोगों ने डाला, तो 4/5 वोट पड़ा, जितना पड़ा होना चाहिए पहले, जितना पड़ा उसके 12.5% अवैध हो गए, तो अवैध निकाल दो वैध बचेगा, तो भाई 12.5 1/8 अवैध हो गया, तो 8 में से एक अवैध हो गया, 7 बचा, ये 7 अभी वैलिड हो गया, वैलिड का 60 एक को मिला, यानी दूसरे को 40 मिलेगा ना, दूसरे को 40 मिलेगा, तो दूसरे को 40 मिलेगा, अंतर 20%, तो वैलिड का 20% अंतर है, यानी 1/5 अंतर है, बराबर 5,600, क्योंकि 5,600 वोटों से वो क्या करे, जीत गया। ऐसा भी कर सकते हैं, जीतने तक लाने में क्या करना होगा, कुल भैया मतदाता जितने गए, जितना वैध हुआ और वैध में जितना दोनों का अंतर हुआ, ये करना पड़ेगा, वही तो है 5,600, बस सॉल्व कर देते तब भी आ गया। कहोगे देखो 4 से 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 10 पचे 50, 7 अरे 56, 8 पंचे 40, यानी एक की वैल्यू अगर निकालना होगा तो 40,000, और एक ही क्या था कुल मतदाता, यानी स्टार्टिंग वाली वैल्यू मतदाता आ जाएगी। और भी बहुत सारे तरीके हैं, मतलब हमें तो जो समझ में आए वही समझिए भाई। इसको देखो ये भी आसान है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। बताइए एक चुनाव में जिन उम्मीदवारों ने वोट डाले उसमें से 56% वोट मिले, वे 144 वोटों से जीत गए। 80% लोगों ने वोट डाला और कोई अवैध वोट नहीं था। तो मतदाता सूची, मतदाताओं कुल संख्या। इन एन इलेक्शन द कैंडिडेट गॉट 56% ऑफ द वोट पोल्ड, जितने वोट पड़े थे उसका 56 एक को मिला और 144 वोटों से जीत गया। इफ 80% पीपल वोटेड, 56% ने 56% ने वोट दिया, तो देयर वर नो इनवैलिड वोट। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। आप बताइए। तो आपको ये कह रहा है, ध्यान समझिए, जो कह रहा है आप फॉलो करते जाओ। कुल मतदाता जो पूछा जा रहा है, तो क्या कहोगे सर कुल मतदाता कितने थे? सर अभी तो आपने बताया था, बेसिक कह रहे हैं। कुल मतदाता 100x मानेंगे, अभी रेशियो से भी बताएंगे। इसमें से 80% लोगों ने वोट डाला, तो 80% का मतलब 80x, यानी कुल मत। कुल मत कितने पड़े भाई साहब? 80x। कितने नहीं पड़े, यानी कितने लोगों ने नहीं डाला। अगर जरूरत है तो हम निकाल लेंगे, डिड नॉट कॉस्ट यानी 20%। कहोगे जी सर। तो
और कह रहा है कि 80% लोगों ने डाले गए वोटों में से 56% वोट मिले। याद करिए, अब आपको ऊपर है ना कि सबको क्लियरफाई करना है। जितने वोट डाले गए ना, जितने वोट डाले गए, अब कितने डाले गए आप बताओ। जितने 80 डाले गए, इसका 56 एक को मिला। याद करिए, दूसरे को अंडरस्टूड है, लिखने की जरूरत है। दूसरे कितना मिलेगा? 44। अंतर कितना? 56 44 का डिफरेंस कितना? 8%। दोनों में अंतर इतना। तो दो पहले को कुल डाले गए मतों का 56% मिले, तो दूसरे को 44 अंडरस्टूड है डाले गए मतों का, अंतर दोनों का 8% होगा। और 144 वोटों से जीत गया, मतलब डिफरेंस कितना? 144। यानी हम ये ना निकालें कि भाई जीतने वाले को कितना मिला, हारने वाले को हम क्या करें। हम ऐसे कह सकते हैं, देखो भैया 80x टोटल था, ये क्या था? ये कुल डाले गए वोट थे, अवैध कुछ है नहीं। इसमें से 56% डाले गए वोट का 56 एक को मिला, यानी 44 दूसरे को, 8% डिफरेंट। डाले गए वोटों का 8% क्या है? दोनों में अंतर है। किसके? जीतने और हारने वालों का। वो कितना है? 144 है, क्योंकि अंतर ही तो दिया। जीतने वाला हारने वाले से कितना वोट अधिक पाया? 8%। वैलिड का यानी जितना डाला गया है उसका 8%, यानी जो डाला गया उसका 56 एक को, 44 दूसरे को, तो डाले गए मतों का 8% दोनों में अंतर है। तो हम ये करें, क्यों अलग अलग निकाले? अलग अलग भी करो, डिफरेंस हो ही आएगा। अब सॉल्व कर लो, देखो एक लाइन का। एक्स कितना होगा भाई साहब? 8 28 या 8 28 64, या 2 चौका 8 हुआ, 2 पंचे 10 हुआ। यहां से 8 8 एकम 8 28 64, यहां से 2 2 9 18, 5 9 45/2। याद करिए, यही तो होगा। हाँ सर, क्या चाहिए? 80x का कितना हुआ? 8%। 6, अरे भैया तब है गलत आ रहा भाई, 8 नहीं 12 हुआ, तभी कह रहा हूं। क्या भाई, जब ये इतना बेसिक गलती कर देंगे। 56 और 44 का अंतर कितना है? 8 है। सब लोग 8% लिख रहे होंगे, 12% है भाई साहब। तभी तो मैं कह रहा हूँ कैसे नहीं रहा भाई। तो 80x का 12% बराबर 144। अब देखो आ गया 12 बरहियम 144। तो x बराबर कितना हुआ? ये इधर आएगा 1200/80, 1200/80 या 15 8 120, 15 x की वैल्यू 15। पूछा क्या जरा? कुल वोट मतदाता, यानी 1500। 100 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 15, 100 की वैल्यू 1500, यानी 1500 क्या है भाई साहब? 1500 टोटल मतदाता है। याद करिए क्या है, कितना, फिर समझिए। एक चुनाव में कुल जो है जितने मतदाता थे उनमें से 80% लोगों ने वोट डाला, अवैध वोट नहीं हुआ, यानी 80% टोटल डाला, 80% टोटल जीत और हार का फैसला हुआ। उसमें 56 एक को मिला, यानी दूसरे को 44 मिलेगा, अंतर 12%। तो 12%, यानी पहला दूसरे से 44 वोटों से जीता, तो 12%, यानी डाले गए मतों का 12% अंतर है। तो 12 की वैल्यू वो होगी, तो 100 निकाल लोगे। कहोगे हाँ सर, क्या यही तरीका है? और बहुत सारे तरीके हैं, रेशियोस बनाए जैसा आप कहो। चलो, चाहे एक्स स्टार्टिंग मान के करो, चाहे बाद में लास्ट करो, जैसे इजी लगे आपको। अब देखिए इसमें वैल्यू नहीं है ना, इसमें आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे पढ़िए, रिवर्स से पढ़िए भाई। 144 वैल्यू है, 144 को आप कनेक्ट करने के लिए मतदाता सूची में जाने के लिए क्या करोगे? 144 क्या है? 144 वोट जीतने और हारने वालों में अंतर है। कुल पड़े मतों का 56% एक को मिला, दूसरे को 44 मिलेगा, अंतर 12 होगा। तो 12 की वैल्यू दिया, 100 निकालोगे, कुल पड़े मत आ जाएंगे। और कुल पड़े मत हैं कितने? 80%। और 80% की वैल्यू है, तो कुल मतदाता कितने होंगे? अपने आप में 100, यानी मतदाता 100 थे, 80% लोग पड़े थे, तो टोटल वोटर्स आ जाएगा। टोटल 100 थे, टोटल वोटर 100 थे, उसमें से 80% लोगों ने वोट डाला, तो 80 का 56 एक को मिला, 44 दूसरे को मिलेगा, अंतर 12% है। और अंतर 12%, 144 से 100 टोटल वोट निकाल लिया। टोटल वोट निकाल लिया, 80% लोगों ने डाला, तो 80 की वैल्यू टोटल वोट है, तो 100 निकालोगे, टोटल वोटर्स हुआ। देखो तब भी वही आएगा, 1 0 12 बरहियम 144। यहाँ से 8 से 8 एकम 8 8 पंचे 40, 1 0 इसके साथ आ गया, यानी 1500, यानी टोटल वोटर्स 1500। बहुत सारे तरीके इसके हैं, बेसिक से भी, रिवर्स से भी, जैसे भी आप सॉल्व करो। अगला देखो, अब आप बताइए इसको। देखते बताते नहीं। इन एन इलेक्शन 10% वोटर डिड नॉट वोट and 11 whole won by 2% vote declared invalid, and winner got 75% of the valid vote. He win by the 2000 voters, then find the voting list.
अब सबसे पहले देखो जहां फ्रैक्शन आ जाए, रिवर्स करें या स्टार्टिंग वाला करें, या जो है स्टार्टिंग वाला पूछा जाएगा तो उसी से रिलेट करो। वोटिंग सूची ढूंढे, मतलब वोटिंग सूची में कितने थे, 100 से माने या जैसा आप कहो। चलो 100 से बता दें, हमें बहुत सारे लोग लग रहा है कि 100 से। मान लो 100x टोटल मतदाता सूची में कुल मतदाता थे कितने भाई साहब, कुल मतदाता कितने थे, 100x थे। अच्छा ठीक है, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया। आप बताओ भाई साहब 10% लोगों ने, यानी 10x ने नहीं दिया, कितने लोगों ने दिया, 90 लोगों ने दिया। ये कुल वोट है ना, बेसिक से कर रहे हैं समझने के लिए क्वेश्चन कहो। अच्छा 11 होल 1/2% अवैध कर दिया गया। आप बताओ 90 का 11 सही 1/2%, 11 दूना 22 एक 23/2%, 23/2 का मतलब इतना, तो इतना अवैध कर दिया। 200 में 23 अवैध कर दिया गया, ये भी कर सकते, बहुत टफ हो गया भाई साहब। चलो देखते हैं 200 में 23, यही ना, 23 में कुछ और होगा हमें ऐसा लगता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमें लगता है इसको कुछ चेंज करना। 11.1/9 इसको हमें ऐसा लगता है कि गलती से लिखा है, 11 होल 1/9 होगा ये, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि वो 9 से कट रहा तभी, इसको चेंज कर देते। नहीं होगा तो हम यही करके करेंगे। हम इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आसान हो जाए, हमें ऐसा लग रहा टफ है ये। भाई हम तो रैंडमली दे दिए क्वेश्चन, जो भी दे दो हम बता देंगे। तो 11 होल 1 अवैध होने का मतलब देखो यहाँ से 1/9 अवैध होंगे, थोड़ा समझ में आ जाएगा। यानी 90 का 1/9 यानी 10x अवैध हो गया, तो यानी बचा कितना, 80x वैध हुआ। वैध 80x हुआ। अब कह रहा वैध का 75% विजेता को 75% मिले, 2000 से जीतता है, यानी 80x भाई साहब वैध हैं, और जिसमें 75% वैध का एक को मिला, यानी 25 दूसरे को मिला, अंतर 50% होगा। यानी वैध का 50% दोनों में अंतर है हार जीत में, और जो कि अंतर 2000 है। बात तो वही है ना। क्या करते, वैध का 80 का 75 ये निकालते, तो 80 का 25 ही आता, अंतर कितना 50 आता। और चाहे देखो 3/4 कर दो ना, तो 4 दूना 8, 20 3 60 एक को मिलेगा, 20 इसको मिलेगा। बात तो वही है, कोई इशू नहीं है। 20 इसको मिलेगा तो 40 का अंतर है, तो 40 डायरेक्टली आ जाएगा। वैसे 80 का x का 50% 40x हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर। 1/2 हुआ तो 2 से 40x हुआ, तो बात वही हुआ। देखो तो 40x की वैल्यू ये हुआ, x बराबर कितना हुआ 2000/40, ठीक है। तो कितना हुआ 4 पंचे 20, यानी x की वैल्यू 50। पूछा क्या जाए, कुल मतदाता यानी 100 की वैल्यू 50 यानी 5000, यानी हम सही थे। 11 होल 1/2 ना होके 11 होल 1/9 यानी 5000 सही है। क्लियर है, कंफ्यूजन है, यस या नो। एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो कर रहा है, हमको पता है टोटल वोटर्स हैं। ये अगर समझना, मतलब क्वेश्चन समझने के लिए था। रिवर्स जाइए और चाहे एक साथ जाइए, दोनों बता दे। एक और तरीका बताओ, मतलब हम डायरेक्टली पहुंचे कहां तक, जहां तक एग्जामिनर हमें पहुंचाना चाह रहा है। एक तो डायरेक्टली हम वहां तक पहुंचे, और एक जो है डायरेक्टली वहां से पहुंच के वापस आए। दो तरीके हैं, मतलब वहां तक पहुंचे और वहां से पहुंच के वापस आए, दोनों देखो। वहां तक कैसे पहुंचे, टोटल मतदाता x मान लो, यानी 1 मान लो चाहे x मान लो। अच्छा ठीक है, 10% नहीं दिया, यानी 90% लोगों ने वोट दिया भाई साहब, x का 90% वोट दिया। जितना दिया 11 होल 1/9 अवैध हो गया, तो 9 में 1 अवैध हो गया, 8/9 वैध हुआ। तो वैध वोट इतना हुआ, तो जितना वैध हुआ उसका 75 एक को मिला, यानी 25 दूसरे को मिलेगा, अंतर 50%। 50% यानी 1/2 अंतर है, यानी वैध वोटों का 50% अंतर है, यानी अंतर से जीता है, और अंतर 2000 है बस। तो x ही क्या होगा, स्टार्टिंग वाली वैल्यू होगी। देखो कितना आसान है, 1 9 9 कैंसिल हो गया भाई साहब, 2 चौक 8 हो गया। ध्यान दीजिए 4 पंचे 120 और 1 0 इधर चला गया, यानी 5000 x की वैल्यू आ गई, नहीं आएगी। अरे वाह सर आ गई। और कुछ करें, हाँ एक और तरीका क्या था भैया, लास्ट में दिया 2000, उल्टा जाते तो वैलिड के 75 एक को मिला, 25 दूसरे को मिलेगा, नहीं वैलिड के 50% वोटों से जीता है। तो वैलिड के 50% वोटों जीता, 50 की वैल्यू 2000, 100 निकालोगे वैलिड आ जाएगा। तो वैलिड क्या हुआ, कुल में से इनवैलिड घटाने के बाद वैलिड आया। तो 11 होल 1/9 अवैध था, तो 9 में से 1 अवैध था, यानी 8 वैध था। तो 8 की वैल्यू दिया, 9 निकालोगे तो कुल, यानी 9 में से 1 अवैध हो गया, यानी 8 वैध हुआ, तो 8 की वैल्यू है, 9 निकालोगे कुल वोट आ जाएगा।
अब कुल वोटर्स में 10% लोग गए ही नहीं थे, कुल वोट पड़े थे 90, यानी 10% पड़े ही नहीं थे, तो यानी 90 ही लोग गए थे, तो 90 की वैल्यू है। 100 निकालोगे भाई साहब उल्टा, तो टोटल मतदाता सूची में टोटल वोटर्स आ जाएंगे। तब भी देखो चेक कर लो, वो भी 50 दुनाई यानी कितना 5000, तब भी आ गया। रिवर्स करो, वैसे करो, या और भी तरीके हैं, बस आपको समझना है कि कैसे उनको रिलेट करते हो। बताओ किसी को डाउट है? नहीं सर, नहीं डाउट है। अगला बताएं, ये आप सॉल्व करिएगा, अभी था इसको, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इसको पढ़ो। जो अगर ये सॉल्व करेगा उसको हम इनाम भी देंगे। बहुत जबरदस्त एक कैट में क्वेश्चन आया था। कहोगे वाह जबरदस्त। चलो बेसिक बताएं, फिर ट्रिकी लास्ट क्वेश्चन ये है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवारों लड़ा। इन एन इलेक्शन ओनली 2 कैंडिडेट कॉन्टेस्टेड। 20% ऑफ द वोटर डिड नॉट वोट। 120 votes were declared invalid. The winner received 200 more votes than his opponent, thus securing 41% of total vote on the electoral. Out of the total vote cast, the defeated candidate is, टोटल कास्ट का डिफीटेड कैंडिडेट कितना परसेंट है? कैसे करो देखो, याद करिए वही बेसिक तरीका। बताओ, शुरू करें। हाँ, हम क्या माने भाई, हमें कुल पड़े मतों को पराजित वोट, मतलब कुल पड़े मत पहले निकालना क्या है ये देखो। मतलब कह रहा है पराजित उम्मीदवार को, यानी जो हारने वाला है, जो डिफीटेड कैंडिडेट है, वो टोटल कास्ट का कितना परसेंट है। तो एक बेसिक माइंड में आएगा कि भाई डिफीटेड कैंडिडेट को वोट कितने मिले और टोटल वोट कास्ट कितने हुए, दोनों पता हो जाएं तो हम बता देंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन पढ़ो, सब बताने के लिए क्वेश्चन पढ़ो, समझने के लिए। माना कि क्या करोगे भाई, मतदाता सूची में माना कुल मतदाता, कुल क्या करोगे भाई, कुल मतदाता कितना होंगे 100%, यानी 100x मान लो। ठीक, ध्यान समझिएगा, हम बेसिक कर रहे हैं, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं अभी। अगर कुल मतदाता 100% है भाई साहब, ये कह रहा है सीधे सीधे कि 20% मतदाता यानी 20x लोगों ने वोट नहीं दिया, डेफिनेट 80x लोगों ने वोट दिया, यानी कुल वोट कितने हुए भाई साहब 80, यानी कास्ट वोट 80, यानी 80 की जो बात कर रहा हमें मिल गया है। लेकिन क्या 80 मिलने से मतलब हो जाएगा? नहीं, डिफीटेड कैंडिडेट को भी चाहिए। तो अच्छा, अब आगे देखो, कह रहा कि 120 वोट अवैध हो गया। अभी तक परसेंटेज में था तो निकालते थे, लेकिन यह वैल्यू में था। तो अगर 120 अवैध हो गया तो आपके हिसाब से वैध कितना होना चाहिए? कुल 80x में से भाई साहब 120 घटाओगे अवैध, तो 80x माइनस 120 क्या होगा? वैलिड, यानी वैध वोट होगा। यस या नो? कहोगे जी सर यस। अब वैध वोट पता हो गया, कह रहा है बहुत अच्छी बात, विजेता को अपने विरोधियों की तुलना में 200 वोट मिले, विजेता को अपने विरोधियों की तुलना में 200 वोट अधिक मिले, ये कह रहा है। द विनर रिसीव 200 मोर वोट, अधिक मिले, वोट अधिक मिले। इस प्रकार उसने मतदाता सूची में कुल मतों का 41% वोट हासिल किया, यानी जो विजेता है यानी विनर है, वो मतदाता सूची का 41% वोट हासिल किया। याद करिए, अगर किसी को वोट हमने दे दिया है, कह रहे हैं भैया ये उतना वोट पाया है, तो क्या उसमें अवैध शामिल है? नहीं भाई, पाया है तो पाया है। हमें पता है जीतने वाले को मतदाता 100x का 41% कितना होता है? 41 सर x होता है। इतना वोट कौन पाया है? जीतने वाला पाया है। हारने वाला कितना पाएगा? सर जो वैध में से जो वोट बचा होगा वही हारने वाला पाएगा, यानी 80x में माइनस वैलिड 80x माइनस 120 में से 41 घटाओगे, 41x, तो भाई x घटेगा, 80 में से 41 घटेगा, मतलब माइनस अगर 41 घटाओगे x तो क्या बचेगा? 80, ये तो माइनस रहेगा। तो कहोगे सर 39x माइनस 120 क्या होगा?
ये हारने वाले को मिलेगा, लूजर को मिलेगा, डिफीटेड कैंडिडेट को मिलेगा। और जीतने और हारने में अंतर 200 है, तो आप कह सकते हो कि जीतने को कितना मिला 41x और हारने को कितना मिला 39x माइनस 120 और 200 वोटों से जीत गया। तो यानी चाहे 200 हारने वाले में जोड़ दो, जीतने वाले के बराबर हो जाए, और चाहे ये कह दो कि जो है जीतना माइनस हारना बराबर 200, बात वही है। यानी 2x की वैल्यू कितना हुआ, 2x की वैल्यू भाई साहब कितना हुआ, यानी 80 हुआ। x की वैल्यू कितना हुआ 40 हुआ। हमें क्या चाहिए, टोटल कॉस्ट और कितने, कुल और कितने पड़े थे 80x। याद करो, जो हमें चाहिए उस पर फोकस करो। कुल चाहिए कितने भाई साहब, ध्यान दीजिएगा, कितने 80x, 80 इंटू 40 यानी 3200 वोट कास्ट हुए। ऊपर क्या चाहिए, लूजर कैंडिडेट को वोट कितने मिले, कितने हैं 39x माइनस 120, 39x 39 इंटू कितना 40 माइनस 120, तो 0 4 9 36 4 3 12 3 15 माइनस 120। कहोगे सर 4 0 1440, 1440 वोट हारने वाले को गुणे 100, एक कैंसिल हुआ, 4 तिहाई 12 2 4 छक 24, 2 जीरो तो है ही है ना, एक जीरो कट गया, 360 8 चौक 32 8 पंच 40 यानी 45% करेक्ट वोट, 45% करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ये बिल्कुल बेसिक था। अगर क्वेश्चन की थीम समझ गए होंगे, क्वेश्चन समझ गए होंगे, तो क्या और अल्टरनेट वे बताएं आपको। हाँ सर बताइए, समझ गए। टोटल 100 था, वैध 20% लोग नहीं गए, 80 वैध हुआ, वैध का 120 अवैध हो गया, यानी ये वैध बचा। वैध नहीं कह रहा, फिर कह रहा टोटल मतदाता सूची का 41 एक को मिला, यानी एक को मिल गया मतदाता, यानी जीतने वाले को मिल गया। तो वैध में से जो बचेगा हारने वाले को, तो 80x माइनस 120 में से जीतने वाले घटा दोगे, हारने वाले को ये मिला। तो हारने और जीतने वाले में 200 वोटों का अंतर है, तो भाई ये तो कह सकते हो जीतने वाला बराबर हारने वाला प्लस 200। x की वैल्यू निकली तो हारने वाले कितना मिला, वो टोटल कास्ट कितना हुआ बता सकते हो। क्या ये तरीका है सही? नो 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 नो। अगर आप क्वेश्चन पढ़ो तो जब आपको इतना तीन झाम देने के बाद वैल्यू दिया हो और ये कह दिया जाए मतदाता सूची में मतदाता, सीधे सीधे 100 से कनेक्ट कर दे कि मतदाता सूची का, याद करिए मतदाता सूची का, तो ये कह रहा मतदाता सूची का कितना, ध्यान समझिए, मतदाता सूची का एक को कितना मिला भाई साहब, यानी मतदाता सूची का एक को 41 मिला। आप याद करिए, एक लाइन में कैसे करोगे। मतदाता सूची में मान लो 100 वोट थे, 100% थे, एक को 41% मिल गया, 100 में 20% लोग गए ही नहीं, कह रहा 20% मतदाता वोट नहीं, 100 में यानी 80 ही लोग गए, 100 में 80 गए हैं और 100 में 80 गए हैं और 100 में 41 एक को मिल जा रहा जीतने वाले को, 100 में 41 एक को मिल गया और 100 में 80 गए हैं, तो 100 में 20 लोग नहीं गए तो 100 में 80 गए हैं, तो 80 में से अगर 41 घटा दोगे यानी हारने वाले को 39 मिलना चाहिए। हाँ भाई, लेकिन मिला नहीं है, एक को तो कंफर्म हो गया, लेकिन अगर एक को 41 मिल गया तो दूसरे वाले को 80 में से जो बचा वो मिलना चाहिए, लेकिन 120 अवैध हो गया। भाई 120 भी नहीं मिला होगा, इसको तो पता होगा मिला है, लेकिन इसको नहीं। 39 हारने वाले को मिला होना चाहिए, लेकिन 120 अवैध हो गया, बाकी जो बचा होगा उसी में से अवैध होगा, तो यानी इसका मतलब ये हारने वाले को मिला। अब ये हारने वाले को मिला, दोनों में डिफरेंस 200 का है, यानी हारने वाले में 200 जोड़ दो, जीतने वाले के बराबर कर दोगे। तो 2% की वैल्यू कितना है भाई साहब, देखो 80 के बराबर, 1% की वैल्यू 40 के बराबर। याद करिए हमें क्या चाहिए, अगर हमें डिफीटेड कैंडिडेट और जितने टोटल वोट कॉस्ट हुए उनका वैल्यू अगर परसेंटेज में पता हो तो हमें वैल्यू जरूरत नहीं है। 100 में से 80% वोट कास्ट हुए हैं, 20% लोग गए नहीं। डिफीटेड कैंडिडेट को कितने परसेंट वोट मिले हैं, डिफीटेड को 39% माइनस 120 वोट मिले हैं। तो याद करिए 40 वोट की वैल्यू 1% के बराबर है, तो 120 वोट की वैल्यू 3% के बराबर होगा, 39 माइनस 3 यानी 36%। तो डिफीटेड को 36% मिला होगा और इसको 41 मिला होगा, तभी 200 का अंतर देखो, चाहे परसेंट में कन्वर्ट करो। 40 वोट की वैल्यू 1%, तो 120 वोट की वैल्यू 3%, 39 में से 3 36%, यानी 36% कुल का डिफीटेड कैंडिडेट को मिला होगा। तो 36 41 से कितना, 80 का कितना परसेंट है, यानी 45% है। विद इन अ सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसके लिए अनुभव की जरूरत होगी और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने की जरूरत है, तभी सॉल्व कर सकते हो। तो यस सर, तो आई होप समझ में आ गया होगा। है तो बहुत सारे, देखो आज हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, ये इसको बहुत अच्छा, ये एक बार सीजीएल में आया था, ये
किसमें, CGL में आया था। ये नोट कर लो, बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, हम प्रीवियस सेट वाले क्वेश्चन ले लिए हैं, इसको लिख लो, है बहुत सारे क्वेश्चन कुल मिला के ये, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट लो। ये जो है ये एक बार कैट में आया था, अभी जो पहले लिखा है वही कैट में क्वेश्चन आया था, कैट की बुक में भी आपको मिल जाएगा प्रीवियस सेट में। इसको सॉल्व करिए, बहुत बहुत मज़ेदार क्वेश्चन जो अभी सॉल्व किए थे ना, वही सेम क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में आ गया होगा वो क्वेश्चन, तो ये भी आप सॉल्व कर लोगे और मज़ा आएगी सॉल्व करने में। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है, और सॉल्व करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नहीं आएगा तो बी विद यू, हम आपके साथ हैं। बाकी रहने दो, आज के लिए हमें लगता है इतना ही, आप लोग भी थक गए होंगे। चलो, डेली आपको पता है भाई, आपसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करिए, और खुद भी देखिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है ना। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सब में फिर से मिलते हैं बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।